एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ अपने चचेरे भाई देवदूत के साथ बाग घूमने के लिए निकल पड़े। सिद्धार्थ का स्वभाव कोमल हृदय का था, लेकिन देवदत्त झगड़ालू और कठोर स्वभाव का था। सिद्धार्थ के स्वभाव के कारण सभी उसकी बड़ाई किया करते थे, लेकिन देवदत्त की कोई बड़ाई नहीं करता था। इसी वजह से मन ही मन देवदत्त सिद्धार्थ से जलता था। बाग में दोनों घूम ही रहे थे, तभी अचानक उन्हें एक हंस दिखाई दिया जो उड़ रहा था। हंस को उड़ता हुआ देखकर सिद्धार्थ बहुत खुश हुए। तभी अचानक से देवदत्त ने अपने कमान पर तीर चढ़ाया और हंस की तरफ छोड़ दिया। तीर सीधा जाकर हंस को लगा, जिससे वह झटपटा कर नीचे गिर गया और घायल हो गया। सिद्धार्थ ने दौड़ते हुए हंस को उठाया और उसके शरीर से बहते हुए खून को साफ किया, फिर उसे पानी पिलाया। इतने में देवदत्त वहां पर आ जाता है और गुस्से से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोलता है, सुनो सिद्धार्थ, इसे मैंने तीर मार के नीचे गिराया है। यह हंस मेरा है, इसे चुपचाप मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने हंस की पीठ को सहलाते हुए कहा, नहीं, मैं इस हंस को तुम्हें नहीं दे सकता। तुम निर्दयी हो। इस बेचारे निर्दोष हंस पर तुमने तीर चलाया है। अगर मैं इससे आकर ना बचाता तो इस बेचारे की तो जान चली जाती। सिद्धार्थ की बात सुनकर देवदूत को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। घूरते हुए उसने सिद्धार्थ से कहा, देखो सिद्धार्थ, यह हंस मेरा है, मैंने इसे नीचे गिराया है, इसे मुझे दे दो। अगर नहीं दोगे तो मैं राज दरबार में जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा। देवदत्त के इतना कहने के बाद भी सिद्धार्थ ने उसे हंस नहीं दिया, जिसके बाद देवदूत ने राजा शुद्धोधन के दरबार में जाकर सिद्धार्थ की शिकायत कर दी। शुद्धोधन ने देवदत्त की बात को ध्यानपूर्वक सुना और सिद्धार्थ को दरबार में आने का बुलावा भेजा। कुछ ही देर में सिद्धार्थ हंस को लेकर राज दरबार में आई। राज दरबार के ऊंचे सिंहासन पर राजा शुद्धोधन बैठे हुए थे और आसपास के नीचे आसनी पर राज्य मंत्री तथा अन्य पदाधिकारीगण बैठे थे और कई सैनिक हथियार लिए द्वार के निकट खड़े थे। शुद्धोधन के प्रसन्न करने पर देवदूत सर झुकाए बोला, महाराज, इस समय जो हंस सिद्धार्थ के हाथ में है वो मेरा है। मैंने इससे तीर मारकर नीचे गिराया था। सिद्धार्थ ने उसे तुरंत उठाकर उस पर अपना अधिकार जमा लिया। कृपया मुझे मेरा हंस इससे वापस दिलाएं। फिर राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ की ओर देखा और बोलने का संकेत किया। सिद्धार्थ ने सर झुकाकर शांत स्वर में बोला, महाराज, यह बेचारा एक हंस निर्दोष है, बिना किसी को कष्ट पहुंचाए उड़ रहा था। तभी देवदत्त ने तीर मारकर इसे घायल कर दिया। मैंने इसका उपचार किया और इसके प्राण बचाए। मैं यह समझता हूँ कि प्राण लेने वाले से अधिक प्राण बचाने वाले का अधिकार होता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यह हंस मेरे पास ही रहने दिया जाए। मैं इसे अच्छी तरह से स्वस्थ करके आकाश में उड़ाना चाहता हूँ। शुद्धोधन ने अपनी सभासदों से विचार विमर्श किया। वो सभी एक ईश्वर में बोले, राजकुमार सिद्धार्थ का कहना बिल्कुल ठीक है महाराज। जीवन लेने वाले से ज़्यादा बचाने वाले का अधिकार होता है। अंत में हंस राजकुमार सिद्धार्थ के पास ही रहने देना चाहिए। राजा शुद्धोधन ने सभासदों की बात मान ली और फिर उन्हें सिद्धांत को अपने साथ
अंश ले जाने की अनुमति दे दी।